हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो आज है 3 जून, दिन है आज थर्सडे। और आज मेरा सुबह से ही मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत मूड ख़राब है मेरा। और आप लोग बोलोगे कि मूड ख़राब है तो क्यों इतना मुस्कुरा रही है, तो मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि आप लोग बोलोगे कि ये कौन सी नई बात है, तुम्हारा मूड तो ख़राब रहता ही है। होगी कोई बात या भैया की याद आ रही होगी, तो बस हाँ ऐसे ही थोड़ा सा सुबह उठी, उठते ही जो है खालीपन सा महसूस हो रहा था, अकेलापन सा महसूस हो रहा था, बेचैनी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा आज मैं ब्लॉग नहीं डालूंगी, एडिट वेडिट कुछ भी नहीं किया है मैंने, आज मैं नहीं डालूंगी। दिया के काम नहीं रुकते, अगर मेरे को कुछ होता भी है, कोई परेशानी होती भी है या मैं परेशान भी होती हूँ, सिर में दर्द भी होता है, तो इसके काम नहीं रुकते हैं। जैसे सुबह उठती है, इसे किस्सी विस्सी चाहिए होती है, खूब सारा प्यार चाहिए होता है, मेरे ऊपर चढ़ना होता है, खेलना होता है मेरे साथ लेटे लेटे। तो वो सब कुछ मैंने किया। बाकी इसको खाना खिलाना, इसकी पसंद की चीज़ें बनाना, दोपहर तक का इसका मेन्यू सोच के रखना, शाम को भी अगर ये कुछ स्नैक्स वगैरह चाहिए तो क्या चाहिए, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना, नहाना, इसके कपड़े चूज़ करना, इसकी चोटी बनाना, कौन सा हेयर स्टाइल बनेगा। और इसकी बीच बीच में डिमांड भी होती है कि आज ये खेलना है, आज वो खेलना है, तो सब कुछ मैं करती हूँ। दोपहर में 2 से 3 घंटे मैं ऐसे रखती हूँ कि मैं और ये दोनों अकेले हों। बाकी बच्चे तो आते ही रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, राखी हो गई, कशिश हो गई, सीमा हो गई, अंजलि हो गई, और राखी की मम्मी भी बीच में चक्कर लगाती रहती है। तो सब लोग जो है रहते हैं, लेकिन 2 से 3 घंटे मैं ऐसे रखती हूँ कि सिर्फ मैं और दिया हो, और उस टाइम दिया को कोई परेशानी ना हो, कोई अकेलापन ना हो मेरी वजह से। लगी रहती हूँ मैं, फ़ोन भी साइड में, इसका फ़ोन भी साइड में, बस हम दोनों और कुछ नहीं। चाहे तो हम उस 3 घंटे में सो जाएं अच्छे से, या फिर हम तीनों मतलब हम 3 घंटे में उसमें खूब सारी मस्ती कर लें, बातें कर लें, कहानियाँ सुना लें, कुछ चीज़ें, कुछ किस्से कहानियाँ मैं इसको बता दूँ, तो वो करती हूँ मैं। बाकी आज मेरा मूड बहुत ख़राब है, सच्ची बता रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, आज मेरा मूड बहुत ख़राब है। हुआ है मेरा एक नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ है, जो कि मैं मतलब परेशान हो गई हूँ। मैं ये घर के काम, ये घर की चीज़ें रिपेयर करा करा के, नई खरीद के मैं बहुत ज़्यादा पक चुकी हूँ। मतलब एक टाइम ऐसा नहीं आता, एक महीना ऐसा नहीं जाता कि जो सुकून से चला जाए, मतलब मेरे सिर पे खर्चा ना हो। एक महीना भी ऐसा नहीं जाता है, और खर्चा कोई छोटा मोटा नहीं होता, वो बड़ा ही होता है, जो कि मेरे सिर पे आके फूट जाता है। यहाँ की एक तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो अच्छी कंडीशन में हो और जो मुझे कुछ करना ना पड़े, लेकिन नहीं, मैं तो सोचती हूँ ना कि नहीं चलो अब काम कोई भी नहीं है, जाली वाला दरवाज़ा भी लग गया, मैंने बोला था ना आपसे, जाली वाला दरवाज़ा लग गया, अब मुझे कोई काम नहीं है। अब फर्श होना है, वो मैं कराती रहूँगी, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद काम चल रहा है, वरना तो मैट बिछा दूँगी आगे वाले रूम में भी, वो भी अच्छी खासी चलती है मैट वगैरह भी। मेरे को एक कमेंट भी आया था कि मैट पे अगर पानी गिर जाए तो कैसे मैनेज करते हो आप। तो मैट पे पानी गिर जाए तो कोई वो नहीं है, परेशानी नहीं है, जैसे आप पोछा लगाते हो आप वैसे लगा लो, मोप कर लो, जो भी करना है वो सब कर लो। और पानी भी गिर जाएगा तो ये गलती है, ख़राब नहीं होती है। कई बार इसमें हल्की गर्म चीज़ भी हम रख देते हैं, तब भी ये पिघलती नहीं है। किचन में लगा रखी मम्मी ने, 1 साल होने वाला है किचन में लगे हुए भी, और अभी नीचे भी लगा दी है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। रैक्सीन बहुत अच्छी चीज़ होती है, अगर आप किचन का मेकओवर करना चाहते हो, कमरे का मेकओवर करना चाहते हो, तो आप बेझिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे अंदर वाले रूम में मेरी शादी के टाइम से लगी हुई है, मैंने चेंज कर दी, लेकिन वहाँ पे पहले से ही लग रही थी। तो काफ़ी टाइम हो रहा है, 6 साल समझ लीजिए, 6 साल हो रहे हैं अंदर वाले रूम में लगे हुए, और इसमें भी 2 से 3 साल होने वाले हैं। 2 साल तो हो गए, 2 से 3 नहीं, 2 साल हो गए हैं बाहर लगे हुए। तो अच्छी खासी जल जाती है ये, तो फिक्र मत कीजिए कि ये नुकसान करेगी, जल जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला। खर्चा बचेगा, फर्श में बहुत होता है, टाइल्स में बहुत होता है। मन करता है ना आपका थोड़ा सा मेकओवर करें अपना, एक फर्श आलीशान सा लगे आपका, तो ये लगवा लो आप। ज़्यादा से ज़्यादा आपके, मेरे जो इतना बड़ा रूम है उसकी आ जाएगी 700-800 रुपये की आ जाएगी, ज़्यादा की नहीं आएगी, और बढ़िया लगती है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, वुडन टच आता है मेरे फर्श का। बाकी मैं क्या बोल रही थी, क्या बात कर रही थी आपसे, क्या बात कर रही थी मैं, उदासी उदासी की बात कर रही थी ना मैं। उदासी उदासी की मैं बात कर रही थी, रिपेयरिंग की बात कर रही थी। तो मेरे सिर पे फिर से एक खर्चा आ गया, वो तो मैं क्या करूँ, परेशान हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ चलो अब आराम से बैठूंगी, अब मैं ना कुछ गोल्ड का खरीदूंगी दिया के लिए, जोड़ना शुरू करूंगी, और फिर ऐसा कुछ आ जाता है, बताओ क्या करूँ।
आज कोई ब्लॉग नहीं आएगा, लेकिन आज मैंने सोचा हुआ है कोई एडिट वैडिट कुछ नहीं करूँगी। बस अपने आप में रहूँगी, अपने आप में ही खुश रहूँगी, दुखी रहूँगी खुश रहूँगी, जो भी रहूँगी अपने आप में ही रहूँगी। दिया लेटी हुई है, कार्टून देख रही है। टीवी मुझे ठीक कराना है, टीवी में कुछ दिक्कत हो रही है, रिमोट ही ख़राब हो रहा है, इसका रिमोट लेकर आऊँगी पहले तो। रिमोट के बाद भी अगर कुछ नहीं चलता टीवी तो फिर नया लेना पड़ेगा मुझे। बाकी मेरा पलंग टूट गया, पता है आपको, पलंग बिल्कुल अलग हो गया है। और पलंग आपको पता था, टीवी बंद पड़ा है चल जाता है, चलो फ़ोन देख लिया, पलंग पलंग तो लेना ही पड़ेगा, क्या करूँ, पलंग टूट गया मेरा। अरे यार, पलंग टूट गया मेरा। मेरी सासू माँ का पलंग है, पता है ये आपको, और ये टूट गया। ये पहले भी टूटता था जब सब लोग साथ में रहते थे ना, और ये झटके से नीचे आता था तो बड़े खुश होते थे, हम हंसते थे कि एक बंदा गिरते गिरते बच गया। हंसते थे हम। लेकिन अब तो ये बिल्कुल ही अलग हो गया, मतलब पहले से ज़्यादा वो हो गया। पहले तो इसको ठोका टाकी करके हम अटका देते थे, और अटका के देते थे, अच्छा खासा मतलब जुड़ जाता था ये। 3 साल से मतलब ऐसे ही जुड़ा पड़ा है अच्छे से, और अब तो ये ठीक ही नहीं हो रहा। कल से ये ऐसे ही खुला पड़ा है, खुला दरबार हो रखा है, बॉक्स वाला बेड है, और सारे कपड़े दिख रहे हैं सामने से फ्रंट से। ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मेरे को नया लेना पड़ेगा, या फिर इसको भी ठीक करवाऊंगी तो बड़ा ही जो है इस छोटे से काम की भी पूरी दिहाड़ी ले लेगा, मुझे पता है। 500-600 रुपये उसकी दिहाड़ी होगी। बाकी ये देखो, मेरा मन था कि मैं यहाँ के लिए नया बेड लूँ क्योंकि ये ख़राब हो रहा था, बट अभी तो नहीं। अभी ये होता है ना, दिवाली के टाइम ले लेती है एक नई चीज़। इसलिए मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब शुरू सुबह से ही था, पता होगा कि मुझे कुछ होने वाला है भयंकर मेरी लाइफ में। क्यों होता है मेरे साथ ही, क्यों होता है, तो अभी जाली वाला दरवाजा लगवाया, उसी टाइम टूट जाता ना, तो वो उसी टाइम भैया लगे हुए थे, बड़ा ही भैया, तो वो कर देते इसका काम, 35 जो भी था। अब कुछ नहीं कर सकते। आप लोग भी सोचते होगे क्या हो करती रहती है, मेघा की लाइफ में क्या होता रहता है पता नहीं। एक ये रूम का बाड़ हो रखा है जिसमें दीमक 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 हो रखे, इस रूम का भी कुछ करना है। मैं जल्दी करूँगी, इस रूम का भी बहुत जल्दी करूँगी, आप लोगों के संग शेयर करूँगी, ठीक है। इस रूम की ना काया मतलब काया पलट करनी है। अभी तो मैं छेड़ नहीं रही, जैसा कबाड़ पड़ा है ना उसमें वैसे ही मैंने छोड़ दिया, सच बता रही हूँ, वैसे ही छोड़ दिया। चूहे की बदबू बहुत आ रही थी तो चूहा तो फेंकवा दिया था मैंने, बाकी इस रूम को मैंने राम के भरोसे छोड़ दिया। राम जी करेंगे इस रूम का बाकी। और काया पलट होगी, मेकओवर होगा, आपको पता ही, मैं जो भी करूँगी ज़बरदस्त करूँगी क्योंकि इसका पूरे घर का मैंने किया है तो इसका भी कुछ अच्छा ही करूँगी। भले ही महंगी महंगी चीज़ें इसमें नहीं लेकर आऊँगी, इसका पूरा फर्नीचर लेकर नहीं आऊँगी, बट इसको साफ़ सफाई से मैं चमकाऊँगी, बहुत अच्छे से चमकाऊँगी। आपको भी बहुत पसंद आएगा, आएगा ना, आता है आपको, मैं जो भी शेयर करती हूँ आपको पसंद आता है। और अब मैं बहुत खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ, अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं रह पा रही हूँ। काम मैंने दिया के सारे खुद से किए हैं, मैं खुद से ही करती हूँ, दिया के काम सारे ना खुद से ही करने की कोशिश करती हूँ। करने को मम्मी भी कर लेती है मेरी, अगर मैं मम्मी के पास भेज देती हूँ ना, मम्मी को बड़ा मज़ा आता है दिया के संग टाइम स्पेंड करने में, और ये तंग भी नहीं करती है, नानी के संग लेटती है, मामा भी होते हैं, इसको बहुत अच्छा लगता है। बट फिर मेरे पास क्या काम रह जाएगा अगर दिया ही नहीं रहेगी, तो पहले इसके पापा के काम होते थे, दिया के काम होते थे, घर के काम तो हो जाते हैं, जल्दी से निपट जाते हैं। सुबह अगर 1 घंटा भी लग के कर लिए ना तो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वपड़े सब हो जाते हैं, खाना भी बन जाता है फटाफट से। 2 जने का खाना है क्या, इसमें बहुत झंझट छोड़ना है, कुछ भी झंझट नहीं है, तो हो जाता है। बाकी दिया के बिना तो मेरे को कुछ काम ही नहीं है, तो इसके काम मैं कोशिश करती हूँ मैं सारे के सारे खुद ही करूँ। और जब ये गए थे ना, दीपक गए थे, तब भी मम्मी ने जो है दिया को मेरे पास अकेला ही छोड़ दिया था, कम आती थी मेरी मम्मी, क्यों, क्योंकि अकेले मैं रहूँगी और मेरे सामने दिया दूध मांगेगी, दिया खाना मांगेगी, भूखी होगी, तो मैं खुद ही उठ के बनाऊँगी, बिजी होंगी, बाहर निकलूँगी इस चीज़ से। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया था मम्मी का, जो उन्होंने मुझे बिना बताए करा होगा, मुझे पता है। लेकिन ये था कि अपने बच्चे को कभी कोई भूखा नहीं देख सकता, उठी मैं इतनी मुसीबत में भी करा, इसके लिए सब कुछ करा। और साफ सफाई का तो मुझे बहुत ही शौक था, पहले से ही था, मम्मी पापा के घर में देखी ना, तो वही। और ये वाले पर्दे के लिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि उल्टा क्यों लगा रखा है, तो ये मैंने उल्टा इसलिए लगा रखा है क्योंकि एसी की हवा बाहर ना जाए।
बाकी क्या है ना कि ये इस तरफ से भारी है, ये नीचे भी है देखो, तो डबल कर रखा है मैंने। तो ये पर्दा जो है मैंने जानबूझ के, या मैं अकल नहीं है मुझको, मैंने इसलिए नहीं लगा रखा है, ये रस्सी पे लटका रखा है बस इसीलिए कि एसी की हवा जो है वो बाहर ना जाए। ज्यादा लग रही है यहाँ तो वैसे तो, इसलिए अटका रखा है। कभी कभी हटा भी देते हैं अच्छा वेंटिलेशन के लिए ना, जैसे एसी नहीं चलाते तो हटा देते हैं, किचन का धुआं ना आए अंदर काम करते हैं तो, इसीलिए लगा हुआ है ये। क्या कहूँ यार, आज मन बहुत उदास है। बेड दिखाती हूँ मैं आपको, दियो हटो वहां से, साइड हो जाओ। ये देखो मेरा बेड बिल्कुल टूट गया, ये देखो 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 देखो, पूरा मेरा बेड टूटा पड़ा है। ऐसे दिखाती हूँ, ये देखो पूरा ही निकल गया ये, बस ये उसी तरफ से जो है उस तरफ से ही थोड़ा सा अटका पड़ा है, वरना पूरा निकल गया। और मेरे कपड़े वपड़े सब नज़र आ रहे हैं, देखो दिया भी देख रही है, सारे कपड़े वपड़े सब मेरे नज़र आ रहे हैं यार, बताओ क्या करूँ। मैं इसको अटकाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, देखो जैसे इसको ऐसे करने की कोशिश कर रही हूँ, ये नहीं अटक रहा है, देखो मेरे ही लग गया। तो ये कुछ नुकसान है ना जो भारी पड़ते हैं, बहुत भारी पड़ते हैं, मेरे को बहुत गुस्सा आती है सच्ची में, बेकार है। वो मेरे जैसे रूम में है ना बेड, डबल बेड लगा हुआ है, तो ये जो डिजाइन वाला सिराना है ये अलग से लगा हुआ है, उसके अलावा बॉक्स अलग है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये डिजाइन जो है यही इसकी जो थी वो थी, क्या है, क्या थी कुछ तो थी, तो नुकसान हो गया ना मेरा। एक तो मूड खराब था ही, और फिर उससे ज़्यादा इसका हो गया। राखी कह रही थी करती हूँ मैं कुछ, राखी देखो क्या करती है इसके साथ जुगाड़। बाकी इस कमरे का करेंगे, दिमाग का कुछ करेंगे जुगाड़ वुगाड़। बहुत ही मतलब दिक्कत है, बहुत परेशान हो गई मैं। कभी कभी मन करता है इस घर को छोड़ दूँ, लेकिन नहीं होता मेरे से, वो भी नहीं हो सकता। घर बनाना बहुत मुश्किल है, और अब मैंने बना लिया ना, मैं नहीं छोड़ सकती, बहुत मुश्किल है घर बनाना, बहुत ही ज़्यादा। सोच रही हूँ जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं ना इस घर की, सब निकाल दूँ मैं, सच्ची में सब निकाल दूँगी। क्योंकि बार बार पैसा लगाना यार, फिर उन चीज़ों में फिर वो टूट जाती हैं, बार बार पैसे लगाती हूँ फिर टूट जाती हैं, तो निकाल ही देती हूँ। मेरे ख्याल से तो ये बेड ही रह गया है, और कुछ तो है नहीं इस घर में जो पहले सामान था, तो बस ये बेड ही रह गया है। हाँ बस ये बेड ही है, वरना शादी का ही है मेरा अधिकतर सामान। बेड हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया, अलमारी हो गई, सोफ़ा हो गया, और ये टेबल जो यहाँ पे लगी है ये भी क्या कहते हैं, मेरी मम्मी की है। ये भी मेरा होम थिएटर भी है मेरा, सब शादी का है। ये मैंने अभी खरीदी है। ये सारे ड्रॉर व्रॉर सब, डाइनिंग टेबल मेरा है, किचन की भी चीज़ें मैं चेंज कर चुकी हूँ, फ्रिज मेरा है, इन्वर्टर मेरा है, और चेयर मैंने अभी खरीदी थी नई सारी। चेयर भी है लेकिन वो छत पे रखी हुई है, इनकी लोगों की ना पुरानी, सब ऊपर रखी। बाकी सारी चीज़ें तो हमारी खुद की बनाई हुई है, फोल्डिंग वोल्डिंग सब मेरा ही है, स्कूटी भी मेरी है। और वॉश बेसिन, सब कुछ, पोटी वोटी सब मैंने लगवा ली। ये बेड ही रह गया है, इसको भी करते हैं, चेंज करते हैं। टीवी मेरी शादी का ही है, दूसरा होम थिएटर अभी है वो भी मेरा ही है। क्या करूं, क्या हो सकता है इस बेड का, कुछ नहीं हो सकता, कील ही गड़ेगी। बाकी मैं चाहती नहीं कोई मोटा खर्चा मेरे सिर पे पड़े, मजबूरी में लेना पड़ा तो मैंने। ये बिल्कुल ही लकड़ी ही खराब हो रखी है, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखा है। चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, बच्चों का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, और अपने सामान लोग का भी ध्यान रखना। सामान बहुत टूट रहे हैं आजकल, मेरे तो बहुत ही टूट रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे खुद नहीं पता। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय। और मैंने ये वाली टी शर्ट पहनी है, देखो।